ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। धर्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे रूप गोस्वामी का जो वर्ष है लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में सेकंड वर्स, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनीयमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च। तो उसमें हमने अत्याहार के ऊपर चर्चा किया था। तो हमने अत्याहार के ऊपर चर्चा किया था, तो आज हम चर्चा करेंगे प्रयास के ऊपर। तो जब ये वर्ष चालू होता है तो ये बोलते हैं अत्याहार प्रयासश्च, अति आहार प्रयास प्रयासः च, तो मिलके बन जाता है अति प्लस आहार मिलके बन जाता है अत्याहार, प्रयासः च मिलके बन जाता है प्रयासश्च। तो इट इज नॉट प्रयास, इट इज अति प्रयास, अति आहार एंड प्रयास। तो मतलब ओवर एंडेवर, नॉट जस्ट एंडेवर, ओवर एंडेवर। तो जब हम ओवर एंडेवर की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है अलग अलग एंगल से, जैसे हमने लास्ट टाइम अत्याहार की डेफिनेशन देखी थी। तो ओवर एंडेवरिंग फॉर मंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। प्रभुपाद इसके ट्रांसलेशन में, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में ये चीज बोलते हैं, ऐसी चीजें जिनको पाना बहुत मुश्किल है, उनके लिए आप जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वो चीजें इतनी ज्यादा जरूरी भी नहीं है, मुंडेन है। और जैसे अत्याहार के लिए, अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा जोड़ना, उसके लिए भी बहुत प्रयास लगता है। तो ऐसा प्रयास जो अत्याहार के लिए किया गया है वो अति प्रयास की कैटेगरी में आता है, ओवर एंडेवर की कैटेगरी में आता है। या फिर कोई ऐसा प्रयास जो हमारी जो आर्टिफिशियल नीड्स है, मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए, एक बड़ी BMW चाहिए, इस टाइप का कोई प्रयास आप कर रहे हैं जो आपको लगता है जरूरत है लेकिन जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल नीड्स है, और जिसकी वजह से आपका समय जो आप भगवान की प्राप्ति के लिए लगा सकते हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो अति प्रयास की कैटेगरी में आता है। प्रभुपाद परपुट में बोलते हैं कि अगर आप बुक्स लिखे जा रहे हैं फिलॉसफी के ऊपर, लेकिन डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में उसका कोई चर्चा नहीं है, इधर उधर का पूरा दिमाग लगा के फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी प्रयास, अति प्रयास की कैटेगरी में आता है। तो जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा बीटिंग अराउंड द बुश और बीटिंग द हस्क, या फिर हमारे इधर बोलते हैं भुस में लठ मारना। तो जब जो अनाज होता है उसको खाने लायक बनाने के लिए उसके ऊपर से हस्क या जो भूसी होती है उसको निकालना होता है, तो उसके लिए उसमें डंडा मारा जाता है। लेकिन जब सारा अनाज ऑलरेडी निकल गया और खाली भूसी रह गई, आप उसमें कितना भी डंडा मार लें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। उसको बोलते हैं भुस में लठ मारना। आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिसका कुछ फल नहीं निकलने वाला। तो अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, जैसे कुछ डिवोटीज ने कुछ समय पहले अपने अपने रियलाइजेशंस में बोला था कि ये जो चीज है ये रहने वाली है, और ये जो चीज है ये जाने वाली है, भक्ति रहने वाली है, हरिनाम रहने वाला है, लेकिन बाकी सब कुछ मृत्यु के बाद जाने वाला है। तो जब मृत्यु आएगी उस समय जब आप पूरे अपने प्रयास का सब कुछ खोल के देखेंगे, मैंने कितना प्रयास किया इस जीवन में, तो आप देखेंगे अरे इस भूसी के अंदर तो दाना ही नहीं निकला, ये तो खाली भूस में, पूरे जीवन भूस में लठ मारता रह गया। तो वो अति प्रयास की कैटेगरी में आता है। कुछ ऐसे आचार्य के एग्जाम्पल देखते हैं जिन्होंने बहुत सिंपल लाइफ जी, अति प्रयास नहीं किया। पुलावेचा श्रीधर, वो अपना केले के पत्ते बेचकर बहुत छोटी सी कमाई करते थे, कुछ नहीं था, कुछ धन नहीं था उनके पास, और उसमें भी जो कुछ थोड़ा बहुत आता था उसमें भी 50% गंगा मैया की सेवा में दान कर देते थे। बहुत कम बचता था उनके पास, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे। श्रीवास पंडित, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार श्रीवास पंडित को बोला, श्रीवास मैं तुम्हें कभी कुछ काम करते हुए नहीं देखता,
तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, कैसे ध्यान रखते हो अपने परिवार का, कैसे मेंटेनेंस करते हो? तो श्रीनिवास ने 3 बार ताली बजाई। तो उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है? तो वो बोले कि 3 बार अगर मैं भूखा रहूं और मुझे प्रसाद ना मिले तो चौथी बार मैं गंगा में डूबकर खुदकुशी कर लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि अगर लक्ष्मी जी, अगर वो भी दरिद्र हो जाए तब भी तुम्हारे घर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ काम धंधा छोड़ के बस मस्ती कर रहे थे, वो पूरा दिन और रात हमेशा भगवान के नाम में लीन रहते थे। रात में श्रीवास आंगन में उनके घर पे नाइट प्रोग्राम्स होते थे। घर पे जब प्रोग्राम होता है तो कितना डिफिकल्ट होता है, गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट का ध्यान रखना, इतना कुछ मैनेज करना। लेकिन उनके यहाँ तो ऑल नाइट प्रोग्राम चलता था। दिन में तो ऑब्वियसली चलते होंगे, पर उसके अलावा ऑल नाइट प्रोग्राम। तो ही वॉज फ्री, फ्री नहीं थे, बिजी थे भगवान की सेवा में, भक्ति में, भजन में। उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान ध्यान रखेंगे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ी बड़ी पोस्ट छोड़ दी, इतना सारा धन छोड़ दिया एक सिंपल लाइफ जीने के लिए। कपड़े भी खरीदते या बनवाते नहीं थे, जो सड़क पे पड़ा हुआ मिल गया उसको कॉपिन बना के पहन लिया, बस, और कुछ नहीं। लेकिन क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? उन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार पुस्तकें लिखते थे। और हार्डली उनको अपने भजन और अपनी पुस्तकों लिखने के अलावा, प्रीचिंग के अलावा हार्डली कुछ समय मिलता था। 2 या 3 घंटे मुश्किल से सोते थे। 3 घंटे भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। तुकाराम महाराज हमेशा अपने भजन में लीन रहते थे। उनकी वाइफ को टेंशन होती थी कि मतलब आपको अपना परिवार चलाने के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ करते थे लेकिन उनका ध्यान पूरा भजन में था और ज्यादा कभी मेहनत नहीं की उन्होंने। तो अत्याहार या ओवर एंडेवर हमारे लिए हार्मफुल क्यों है? सबसे पहला, हमारे पास टाइम और एनर्जी बहुत लिमिटेड है। दिन में वही 24 घंटे हैं, शरीर के अंदर उतनी ही ताकत है, उतना ही धन है, उतनी ही चेष्टा कर सकते हैं। तो या तो कृष्ण को दे पाएंगे या अपनी जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उनके पीछे भागकर उनको संतुष्ट कर पाएंगे। दोनों जगह अनलिमिटेड नहीं कर सकते। या तो इधर देंगे अपनी अपनी शक्ति, अपनी ताकत, या उधर देंगे। तो जितना हमारा मंडेन एंडेवर है या भौतिक इच्छाओं के पीछे हम जितना भाग रहे हैं उतनी हम भक्ति कम कर पाएंगे। हम देखते हैं कई सारे लोग हमारे टीचिंग प्रोग्राम्स में सिर्फ इसलिए नहीं आ पाते, उनके पास ये रीजन होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं प्रयास करने में, अपना भरण पोषण करने का प्रयास करने में हम बिजी हैं। या फिर बोलते हैं हमारे पास चैंटिंग करने का टाइम नहीं है बिकॉज वी आर टू बिजी। या फिर अपने डिवोटीज भी सैटरडे संडे को 32 राउंड्स में अटेंडेंस कम होती है। 16 राउंड्स तो वचन दिया है गुरु को तो करना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा राउंड्स हमारे पास समय नहीं है। कुछ दूसरी सेवा है या कुछ भी है, लेकिन अल्टीमेटली समय नहीं। अगर दूसरी सेवा कर रहे हैं, वहां आप एब्जॉर्ब्ड है, नरिश्ड है, उसलिए आपके पास समय नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर व्यर्थ करने के लिए समय है और अधिक माला करने के लिए समय नहीं है तो फिर कुछ गड़बड़ है। दूसरा कारण क्यों ओवर एंडेवर हार्मफुल है, जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बाद में पता चलता है अरे ये तो फालतू है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अरे यार इतनी मेहनत वेस्ट गई। अगर बिना मेहनत करे हमें पता चल जाए कि जो हम कर रहे हैं या जो हम करने वाले थे वो फालतू है, तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा हुआ मेहनत नहीं की मैंने। लेकिन मेहनत करने के बाद पता चलता है तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और मेहनत करने से क्या होता है, एक अटैचमेंट क्रिएट होता है। आपने किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा टाइम दिया, एनर्जी दी, और वो चीज फेल हो गई तो बड़ा दुख होता है। लेकिन आप, कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा मेहनत करता है ना और उसके बाद फेल हो जाता है, उसको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन किसी ने पढ़ाई नहीं की, मेहनत ही नहीं की, सब ढीला लिया और उसके बाद फेल हो गया, उसको दुख होगा, उतना दुख नहीं होगा। अगर कार का एग्जाम्पल लें तो एक एक बार एक व्यक्ति अपनी खिड़की से नीचे देख रहा था, तो उसकी BMW पार्क थी। तो अचानक उसने देखा किसी ने उसकी BMW का कांच तोड़ दिया। उसको बहुत तकलीफ हुई, एकदम चिल्लाता भड़बड़ाता हुआ नीचे गया। बोला कौन है जिसने मेरी BMW का कांच तोड़ा? नीचे जाके देखा तो वो उसकी BMW नहीं थी, वो पड़ोसी की BMW थी। 2 BMW रखी हुई थी। तो उसने राहत की सांस ली, हाँ मेरी BMW का कांच नहीं टूटा। BMW का कांच टूटा लेकिन क्योंकि मेरी नहीं थी, क्योंकि मेरा उससे अटैचमेंट नहीं था, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। मेरी होती, मेरा उससे अटैचमेंट होता, मैंने अपना धन खर्च करके, अपना प्रयास करके उसको कमाया होता,
तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती। या फिर आप देखिए, जब कोई नई गाड़ी होती है तो उस पर खरोंच लगती है। जब पहली बार, जब आपने आपने कभी भी गाड़ी खरीदी हो, मैंने 2016 में खरीदी थी, जब पहली खरोंच आई थी तो दिल में इतनी खरोंच लगी थी। आज उसके बाद इतनी पुरानी हो गई है, कहीं इधर उधर ठुक जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना अटैचमेंट नहीं है। नई का अटैचमेंट ज्यादा होता है। मैंने नई खरीदी है अभी। उसी तरह अगर किसी के पास सस्ती कार है या किसी के पास महंगी कार है, आप उनके उनके कॉन्शियसनेस में डिफरेंस देखिए। मेरे मेरे कलीग ने ऑडी खरीदी थी, तो ऑडी खरीदने के बाद उसने अपना रियलाइजेशन मुझे बताया। बोलते हैं, जब मैं दूसरे लोगों को लग्जरी कार चलाते हुए देखता था तो हमेशा मतलब मुझे गुस्सा आता था, इतना धीरे क्यों चला रहे हैं, खरीदी क्यों है ऐसी कार जो इतनी तेज चल सकती है। आपकी कार 200 किलोमीटर की स्पीड से जा सकती है, लेकिन आप चला रहे हैं 40 पे 50 पे, इतना धीरे क्यों। लेकिन जब मैंने महंगी कार खरीदी तब मुझे समझ में आया, बड़ी टेंशन होती है, कहीं इधर खरोंच नहीं लग जाए, उधर खरोंच नहीं लग जाए। तो फिर मैं भी धीरे चलाने लगा, तो मुझे बाकी लोगों का दर्द समझ में आया। तो इन सब चीजों से हमें समझ में आता है कि जब हमने बहुत ज्यादा एनर्जी डाली, अगर कोई चीज एक्सपेंसिव है, कोई चीज नई है, कोई चीज अपनी है, तो उसमें बहुत दर्द होता है। खरोंच लग गई तो। पुरानी है, ठीक है, उसका मैं अपना कीमत वसूल कर चुका हूं। यह ज्यादा सस्ती है, मैंने ज्यादा इसमें पैसा डाला नहीं है, नई नहीं है, या फिर मेरी नहीं है, मैंने तो उसमें कुछ एनर्जी डाली नहीं है, ये तो पड़ोसी की है। तो या तो मैंने अपनी एनर्जी डाली, उसका कीमत मैं वसूल कर चुका हूँ, गाड़ी पुरानी है, या फिर मैंने अपनी ज्यादा एनर्जी डाली ही नहीं है, ज्यादा पैसा खर्चा किया नहीं है, गाड़ी सस्ती है, या फिर कुछ नहीं डाला मैंने, गाड़ी पड़ोसी की है। तीनों चीजों में तकलीफ कम होती है। तो इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, इसका मतलब किसी फालतू चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमें अटैचमेंट हो जाता है, और बाद में पता चलता है, या पहले से भी अगर पता है कि फालतू है, लेकिन डिनायल में हम जी रहे हैं, लेकिन जब वाकई में पता चलता है मृत्यु के समय, अरे ये तो फालतू निकली, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तीसरा, पहला हमने देखा कि हमारे पास समय और एनर्जी लिमिटेड है। दूसरा, अगर हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो जो चीजों के अंदर जितनी वैल्यू नहीं है उससे कहीं ज्यादा हम उससे अटैच हो जाएंगे, और बाद में हमें तकलीफ होगी जब पता चलेगा इसमें इतनी वैल्यू नहीं है। खरोंच लग गई, खरोंच तो लगनी है गाड़ी को। तीसरा, एक विशियस सर्कल क्रिएट हो जाता है इस अटैचमेंट की वजह से। पहला, हमने बहुत मेहनत करी है जो भी हमारे अटैचमेंट्स हैं उनको पाने के लिए, और क्योंकि अब वो हमारे अटैचमेंट बन गए हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम और ज्यादा मेहनत करते हैं। पहले तो पाने के लिए प्रयास किया, अब उसको बचाने के लिए प्रयास करेंगे। मेरी गाड़ी को कोई खरोंच नहीं मार दे, कुछ एक्सीडेंट नहीं हो जाए। कोई सड़क पे इतनी इतनी बीएमडब्ल्यू चलती हैं, आपकी भी गाड़ी चल रही है तो क्या आप टेंशन लेते हैं, अरे बाजू वाले की बीएमडब्ल्यू में नहीं लग जाए, अरे कहीं उसकी गाड़ी को कुछ हो नहीं जाए। आप पूरे रास्ते कभी टेंशन में नहीं रहेंगे, अरे उसकी गाड़ी को कुछ होने जा रहा है, उसकी गाड़ी को कुछ होने जा रहा है, वो बीएमडब्ल्यू में जा रहा है। कोई टेंशन नहीं लेता, लेकिन खुद बीएमडब्ल्यू में जाते हैं तो टेंशन लगती है, अरे इधर से कोई मार नहीं दे, अरे इधर से कोई मार नहीं दे। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा होता है तो उसे बचाने के लिए हम प्रयास करते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो लोग बहुत अमीर होते हैं, धनी व्यक्ति का, वो ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा ऑफिस में टाइम देगा, ज्यादा अपनी बिजनेस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का या बढ़ाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि कमा लिया है ना उसने, अभी उसका स्टेटस है, उस स्टेटस से अटैच है। अब उस स्टेटस से नीचे आने में दम निकलता है। मैं ऑलरेडी 3 BHK में रह चुका हूं, अब मेरे बच्चे तो चले गए, अब मैं कैसे 1 BHK में शिफ्ट हो जाऊं, बच्चे तो बाहर सेटल्ड हैं, मैं कैसे अपना धन छोड़ दूं। मैंने पिछली बार बीएमडब्ल्यू ली थी, मेरी कमाई अच्छी थी, अब वो पुरानी हो गई, खराब हो गई, अब मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है, अब मेरी कमाई उतनी अच्छी है नहीं, तो कैसे मैं छोटी गाड़ी खरीद लूं। तो और ज्यादा मेहनत करेगा, कुछ ना कुछ करके, लोन लेके, नहीं तो ज्यादा मेहनत करके, ओवर टाइम करके, नहीं गाड़ी तो बड़ी खरीदनी है क्योंकि पहले ऑलरेडी बड़ी थी। हम देखते हैं एक बार लिविंग स्टैंडर्ड किसी डिवोटी का हाई हो जाता है, किसी का भी, डिवोटी नहीं, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड वापस नीचे नहीं आता। आप 50,000 रुपये महीने खर्चा कर रहे हैं, जॉब बड़ी लग गई, आपने खर्चा 1 लाख रुपए महीने कर दिया, महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन आपका खर्चा वापस 50,000 रुपये महीने नहीं हो पाएगा। एक बार 1 लाख पहुंच गया तो पहुंच गया, वहां से 1 10 ही पहुंचेगा, फिर 1 20 ही पहुंचेगा। आपने जितना भी समय जॉब करी है, अपना घर चलाया है, आप नोट कर सकते हैं, आपका कभी भी बैलेंस नीचे नहीं आता। कितनी भी सिचुएशन ऊपर नीचे होती है, सिचुएशन ऊपर हुई, हमने लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, सिचुएशन नीचे हुई, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे नहीं आता, फिर सिचुएशन ऊपर हुई तो लिविंग स्टैंडर्ड फिर से बढ़ा दिया, सिचुएशन नीचे हुई तो लिविंग स्टैंडर्ड नीचे नहीं आता। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट हो गया और एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गई। उस अटैचमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। चौथा,
हम जिस चीज में एंडेवर करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी अटैचमेंट कहाँ है। अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती ना, तो वहां मेहनत नहीं होती। हम पूरे 8-8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं और काम में अटैचमेंट नहीं है, लेकिन वहां से पैसा मिलता है, उस पैसे में अटैचमेंट है। वो पैसा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाना है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में अटैचमेंट है। अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से देखें, तो हमारा ऑफिस में काम करना, आप मान लीजिए, धर्म हो गया। धर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ चाहिए, ऑफिस में से पैसा मिलता है। अर्थ क्यों चाहिए? उस पैसे का क्या करेंगे? काम चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। तो जब वो एंजॉयमेंट, उस अल्टीमेटली उस एंजॉयमेंट के लिए ही हम पैसा कमा रहे हैं, और उस पैसा कमाने के लिए ही हम ऑफिस जा रहे हैं। और वहां कितना टाइम लगा रहे हैं? 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ऑफिस में। सुबह 7 बजे निकले, रात को 9 बजे घुसे। इतना अगर हम जब करें, तो ऐसे कितने दिन पड़ते हैं साल में? 2 बार, निर्जल एकादशी और 192 राउंड्स। लेकिन ऐसे कितने दिन पड़ते हैं जब हम ऑफिस में इतना काम करते हैं? 250 दिन या 225 दिन छुट्टी काट के। हमें ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि आदत पड़ गई है, एक अटैचमेंट है वहां पे। लेकिन जब भी ऐसा बड़ा जब करते हैं, तो दूसरे दिन छुट्टी चाहिए। अरे प्रभु जी, कल रात को लेट हो गया था जपा करते करते, सुबह से जपा किया पूरा रात। अपने आप को, किसी से बोलते नहीं, अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं। निर्जल एकादशी पे 128 माला किया है, अगले दिन छुट्टी तो बनती है। लेकिन ऑफिस में रात को 12 बजे भी काम होगा, तो भी दूसरे दिन सुबह जाएंगे। अरे पिछले दिन ओवर टाइम था, जरूरत था, कुछ इशू अटका हुआ था, काम था, इसका मतलब ये थोड़ी दूसरे दिन में छुट्टी ले लूं। अगर दूसरे दिन छुट्टी लेनी होती तो पहले दिन ओवर टाइम क्यों करता मैं? इसका काम ज्यादा है, पिछली रात को भी करूंगा, दूसरे दिन भी करूंगा, सैटरडे संडे भी करूंगा। हमारे यहाँ में कुछ काम चल रहा है, तो पूरी रात लोग बैठे हुए थे। मैं भी 1:30-2 बजे उठ के कुछ काम कर रहा था, फिर मैं सो गया। 3 बजे किसी का मैसेज आया, तुम जाग रहे हो क्या अभी? तो आज पूरा रात चला है काम। लेकिन लोग मंडे को भी आएंगे, कोई ये नहीं बोलेंगे हमने अभी काम किया तो हम छुट्टी लेंगे। लेकिन जपा में हम नहीं कर पाते, या फिर हमें ऐसा लगता है, कर नहीं पाए वो अलग चीज है, लेकिन हमें लगता है कि हमें छुट्टी लेनी चाहिए। तो हमारा एंडेवर हम कहाँ कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे अटैचमेंट्स कहाँ हैं। जिस चीज को हम जरूरी समझते हैं, उस चीज में हम मेहनत करते हैं। जिस चीज को हम जरूरी नहीं समझते, उस चीज में हम मेहनत नहीं करते। जरूरी है या नहीं, हमें पता ही नहीं है। क्या सारा एंडेवर, सारा प्रयास बेकार है? सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, प्रयास क्या, हमें प्रयास करना ही नहीं चाहिए लाइफ में? हम कुछ ऐसे आचार्य का एग्जाम्पल देखते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया है। माधवेंद्र पुरी, गोपाल जी ने उनको बोला, मैं जमीन में गड़ा हुआ था, छुपा हुआ था इतने साल, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेकर आओ। और चंदन वो नहीं जो यहाँ आसपास कहीं किराने की दुकान पे मिलता हो, मुझे चाहिए चंदन साउथ से, आप वहीं से लेकर आइए। तो माधवेंद्र पुरी ने उसी समय, जैसे ही ड्रीम आई, उसी समय अपने डिसाइपल्स को बुलाया। उनको बोला, आप ठाकुर जी की सेवा पूजा, गोपाल जी की सेवा पूजा आप संभालिए, मैं जा रहा हूं। किसी को भेज भी सकते थे? नहीं। और चल पड़े हजारों किलोमीटर, पैदल पैदल, गोपाल जी के लिए चंदन लेकर आने के लिए। कितना प्रयास किया होगा। फिर अपने शिला प्रभुपाद आराम से वृंदावन में शांति से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कर रहे थे। साधारण जीवन, भगवान की भक्तिमय जीवन, कोई ऐसा मंडेन प्रयास नहीं कर रहे थे। कोई उन्होंने बहुत बड़ा जॉब या फैक्ट्री नहीं डाली वृंदावन में। अपना भजन करते थे, भागवतम लिखते थे। लेकिन क्या किया उन्होंने? और आयु देखिए, 70 साल की उम्र में, 69-70 की एज थी। क्या किया? अमेरिका के लिए गए। आजकल तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं। उस समय कितने स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए जाते थे। इंग्लिश भी कितने लोगों को आता था, पढ़ाई ही कितने लोग करते थे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। लेकिन प्रभुपाद चले अमेरिका के लिए। उसके बाद अमेरिका पहुंचने के बाद 14 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। हर समय कुछ न कुछ ट्रैवलिंग और प्रीचिंग, ट्रैवलिंग प्रीचिंग रहता था। उसके बाद इतनी सारी पुस्तकें लिखी। रात को 1 बजे उठकर पुस्तकें लिखते थे। हार्डली 2 या 3 घंटे सोते थे उस उम्र में भी। मतलब अगर हम थके हुए हैं या हम बूढ़े हैं, तो हमारे शरीर को ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है। हम कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ, बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए। प्रभुपाद ने कोई रेस्ट नहीं लिया, और जहां जाते थे कोई जेट लैग नहीं। रात में ट्रेवल किया, दूसरे दिन पहुंचे, जहां पहुंचे मंगल आरती का समय है तो मंगल आरती, क्लास का समय है तो क्लास दी। कितनी मेहनत की, कितना एंडेवर किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, 90+ उनकी एज थी,
एग्जैक्ट एज मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतने बूढ़े थे कि उनके हाथ हिलते थे। तब उनको वैष्णवों ने बोला कि आपने सब कुछ सुना है रघुनाथ दास गोस्वामी से। जो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के संग में थे जगन्नाथपुरी में, उन्होंने राधा कुंड पे जो क्लासेस दी आपने सुनी है, ये लुप्त हो जाएंगी, इनको खोने मत दीजिए, इनको एक पुस्तक के रूप में लिखिए, चैतन्य चरितामृत लिखिए। तब उन्होंने इतनी एडवांस्ड एज में, इतना मुश्किल था उनके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको एक्चुअली। ऐसा नहीं कि उनको इंस्ट्रक्शन मिली तो बहुत आसान था उनके लिए, इंस्ट्रक्शन मिली बट एक्चुअल एंडेवर था, प्रयास था। कोई भक्त को जब सेवा मिलती है, ऐसा नहीं है कि सेवा के साथ आपको एम्पावरमेंट मिलता है तो सब कुछ आसानी से फ्री में हो जाता है बिना मेहनत करे। मेहनत लगती है उसके लिए। हर आचार्य की लाइफ में आप देखें, किसी ने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन मिली है तो इंस्ट्रक्शन उन्होंने पूरी की है, लेकिन वो पूरी करने के लिए बहुत मेहनत की है, एंडेवर किया है। तो हमने देखा आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई एंडेवर नहीं किया, तुकाराम महाराज। आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने इतना ज्यादा एंडेवर किया है कि मटीरियलिस्ट का ओवर एंडेवर तो उसके सामने कुछ नहीं है। कौन सा मटीरियलिस्ट कितना भी दिन रात बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता हो, इधर बिजनेस के लिए उधर बिजनेस के लिए, कौन सा बिजनेसमैन है जो वृंदावन से पुरी तक चल के आया हो? ऐसे कितने लोग हैं? और वो भी जैसे ही ड्रीम आया, जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिला, फटाक से निकल दिए, कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो अच्छा एंडेवर और बुरा एंडेवर, कहां हमें एंडेवर करना चाहिए, कहां नहीं एंडेवर करना चाहिए, उस पर हम थोड़ा 10 मिनट चर्चा करेंगे। भगवत गीता 2.69 में कृष्ण बोलते हैं, व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for introspective sage. Basically materialist के लिए जो रात है, डिवोटी के लिए वो दिन है। और मटीरियलिस्ट जब सो जाते हैं जिन चीजों में, उसमें डिवोटीज जागते हैं। तो मटीरियल एंडेवर की जब बात आती है तो डिवोटीज को मजा नहीं आता, वो उसमें सो जाते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअल एंडेवर की बात आती है तो मटीरियलिस्ट सो जाते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट जाग जाते हैं कि हाँ ये चीजें करने की। बोलते हैं क्या तुम जपा भगवान हरि नाम छोड़ो, अभी रेस्ट का टाइम है। लोग बोलते हैं नहीं, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, उठने का समय है, माला करेंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फॉर्मूला 1 रेस का पिट स्टॉप का एग्जांपल। अगर आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और तेज चला रहे हैं, और अच्छी बात है। लेकिन अगर पिट स्टॉप पे आप थोड़ा समय ज्यादा रुक गए, अच्छी बात नहीं है, आपका समय वेस्ट हो जाएगा, आप हार जाएंगे रेस। कोई आपसे पूछेगा, अरे इतनी ज्यादा देर रुकने की क्या जरूरत थी पिट स्टॉप पे? क्या जरूरत थी? 1 मिनट रुकते, 4 मिनट क्यों रुके, क्या जरूरत थी? लेकिन अगर आप गाड़ी 150 की जगह 160 की स्पीड पे चलाएंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा गाड़ी इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत थी, कोई नहीं पूछेगा। यहां पर क्या है, पिट स्टॉप पे रुकना भी जरूरी है, गाड़ी तेज चलाना भी जरूरी है, लेकिन पिट स्टॉप पे थोड़ा ज्यादा देर रुक गए तो पूछेंगे क्या जरूरत थी? गाड़ी तेज चलाई, वाह मजा आ गया, और तेज चलानी चाहिए थी। कोई ये नहीं बोलेगा क्या जरूरत थी। तो हम भी अपनी लाइफ में कई बार सुनते हैं क्या जरूरत थी। डिफरेंस क्या है? पिट स्टॉप इज द नीड, इट्स नॉट द गोल। फिनिश लाइन इज द गोल। तो गोल के लिए अगर आप अपना एंडेवर बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीड के लिए आप अपना एंडेवर बढ़ा रहे हैं, नीड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल नीड क्रिएट कर रहे हैं, तो गड़बड़ है। तो हम सुनते हैं कि कई बार हमसे अगर कोई बोलता है क्या जरूरत है 32 माला करने की, क्या जरूरत है गुरु, 16 माला कर तो रहे हैं। किसी भी चीज के लिए अगर किसी ने आपको बोला क्या जरूरत है, तो इसका मतलब है आपके ऊपर एक जजमेंट पास किया जा रहा है, जिसमें आपको यह कहा जा रहा है कि जो चीज आप कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक जरूरत है, उसको जरूरत की तरह ही करिए, जरूरत से ज्यादा मत करिए, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। 16 माला कर रहे हैं तो 16 माला करने की जरूरत है, क्योंकि आपने गुरु को वचन दिया है। माला करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, 16 से ज्यादा मत करिए। अगर कोई आपसे कह रहा है 17वीं माला करने की क्या जरूरत है, तो आपको ये बता रहे हैं कि माला करना, हरिनाम करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप हरिनाम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने गुरु को वचन दिया है, ताकि आप अच्छे भक्त कहलाए जाए। कहीं ना कहीं वो आपको ऐसी प्रीचिंग कर रहे हैं, तो उनकी बातों में मत आइएगा। शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं? मिनिमम 16 राउंड्स। दैट मीन्स यू कैन मैक्सिमाइज, जितना मैक्सिमाइज करना है करो, 16 से कम मत करना। गाड़ी 150 की स्पीड से कम मत चलाना, वरना नहीं जीत पाओगे। लेकिन 160 170 जितनी धुआंधार दौड़ा सको उतनी तेज दौड़ाना। पिट स्टॉप पे रुकना, लेकिन गाड़ी स्लो मत करना, वरना हार जाओगे। मोड़ आएगा तो थोड़ी कम करनी पड़ेगी ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए,
लेकिन जितनी तेजी से काट के मोड़ ले सको उतनी तेजी से काट के मोड़ लेना। सोना पड़ेगा, लेकिन जितना कम सोने से काम चल जाए उतना कम सोना। खाना पड़ेगा, लेकिन खाने की जुगाड़ में कि मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊं, बुफे खाऊं, 56 भोग होना चाहिए, 4 घंटे में कुकिंग करूं, वो मत करना। फटाफट जो बन जाए, ताकि बाकी समय भजन में दे सको। वृंदावन में ऐसे कई डिवोटीज हैं जिनको अपने लिए कुकिंग करने का समय भी लगता है कि अरे मैं हरि नाम से दूर जा रहा हूं, तो वो जहां पर प्रसाद मिलता है वहां जाकर प्रसाद लेते हैं, ताकि कुकिंग में आधा 1 घंटा उनका वेस्ट नहीं हो जाए। हमारे एक डिवोटी हैं, वहां पर अच्छी प्रसाद की सेवा करते हैं। उनके यहाँ पर काफी ऐसे डिवोटीज आते हैं जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अब वृंदावन में तो हर कोई भक्त है, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे समय अपना भजन करते रहते हैं और वहां आके प्रसाद लेते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। कई बार फैमिली में कोई एक हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक ज्यादा सेवा करता है। हस्बैंड ज्यादा सेवा कर रहा है तो वाइफ पूछेगी, वाइफ सेवा कर रहा है तो हस्बैंड बोलेगा अरे क्या जरूरत है, सब कुछ तुम ही क्यों करते हो, क्या जरूरत है। सेवा जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो हमारे संग एंजॉय करना है। आप हमारे संग एंजॉय कर नहीं रहे हैं, इसको तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जीवन के लक्ष्य को। और जो चीज थोड़ा नीडफुल है सोसाइटी में, स्टेटस में, उसमें आप सेवा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कुछ तो गलत कर रहे हैं। क्या जरूरत है। कहना कहना कैसे चाहिए, हमें जरूरत है, हम थोड़े परेशान हैं, हम आपके जितने एडवांस नहीं हैं, तो कृपया अपनी सेवा में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, थोड़ा समय हमें दीजिए। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम आपसे ऐसा कह रहे हैं, पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन से। लेकिन हम कैसे बोलते हैं, इसके लिए तो बहुत ह्यूमिलिटी लगती है। तो पूरी इक्वेशन को ही उल्टा कर देते हैं। अरे जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ऐसे कैसे कर सकते हो, शादी क्यों की थी। इतना भी रफली नहीं बोलते क्योंकि ये थोड़ा अनकल्चर्ड हो जाता है, ऐसे कैसे बोल देंगे। तो बड़े प्यार से बोलते हैं, क्या जरूरत है, हमेशा तुम ही करते हो, सारी सेवा तुम ही करोगे क्या, और भक्त नहीं है क्या मंदिर में। इतने प्यार से घुमा के हमें बेवकूफ बनाया जाता है। और वो जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, वो कन्विंस्ड है जीवन का लक्ष्य एंजॉय करना है। तो वो तो हमको प्रचार कर रहे हैं, अपना जिस चीज को अच्छा समझते हैं उसी चीज के हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। भौतिक चीजें जरूरी है इसलिए क्योंकि हमारी भक्ति हम पीसफुली कर सकते हैं। अगर हमने खाना नहीं खाया तो भजन, कोई बोलता है ना भूखे पेट भजन नहीं होता, हालांकि डिवोटीज फास्ट करते हैं ताकि भजन ज्यादा कर सकें, बट ठीक है। कई बार हमारी एक मेंटल स्टेट ऐसी होती है जिसमें अगर हम भूखे हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं, तो भक्ति ढंग से होती नहीं है। तो मटेरियल चीजों का अपने अपने मानसिक स्थिति के हिसाब से जितना जरूरत हो हमें करना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए। लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता 6.17 में, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार पिछली क्लास, अत्याहार उसके बारे में बोल दिया, जितनी जरूरत है उतना खाओ। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जितनी जरूरत है उतनी मेहनत करो, जरूरत से ज्यादा मेहनत मत करो, सीधा इंस्ट्रक्शन है। फिर क्या होगा, योगो भवति दुख हा, जितनी जरूरत है उतनी मेहनत करोगे तो भक्ति पीसफुल हो जाएगी। उससे कम मेहनत करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, उससे ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम भक्ति कर ही नहीं रहे हो, प्रॉब्लम क्या, फिर तो तुम भक्ति कर ही नहीं रहे हो। तो कृष्णा क्लियर बोलते हैं, अगर कोई जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है तब हमें उससे कहना चाहिए क्या जरूरत है, ऑलरेडी इतना पैसा कमा तो लिया। अरे अंबानी जी, ऑलरेडी आपके पास लाख करोड़ है, आप ऑलरेडी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में आ गए हो, इससे ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, चुपचाप रिटायर हो जाओ। अरे अडानी जी, गौतम अदानी भाई, गौतम भाई, आप ऑलरेडी वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट आदमी हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, चुपचाप रिटायर हो जाओ अभी। उन लोगों को बोलना चाहिए क्या जरूरत है। लेकिन हम हमेशा देखेंगे 64 राउंड, अरे 64 राउंड तक तो ठीक था, 128 राउंड क्या जरूरत है, इतनी सेवा क्या जरूरत है। कोई कभी किसी अमीर आदमी को नहीं बोलेगा कि तुम 50 पुश्तों का जोड़ चुके हो, अब क्या जरूरत है, कहाँ लेके जाओगे, कोई नहीं बोलता। क्योंकि लोगों के दिमाग में है दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। डिवोटीज भी, अरे बहुत पैसा कमाता है, अच्छा अच्छा जॉब है, अच्छा सेटल्ड है। चाणक्य क्या बोलते हैं, संतोष त्रिषु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैवन कर्तव्यो ध्यायने
जप दानयो, तीन चीजों से हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अपनी पत्नी या अपना पति, स्वदार्य, अपनी पत्नी, माता जी इसके लिए अपने पति से सेटिस्फाइड होना चाहिए। कैसी भी हो, अच्छी है, बुरी है, खुश रखती है, नहीं रखती है, ज्यादा परेशान करती है, कम परेशान करती है, अभी जो है इसी से काम चलाना है, तो खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अभी मैं डिवोर्स करके दूसरी शादी कर लूंगा। भोजन है, जो भोजन मिला, कैसा भी भोजन मिला, मिल गया ना, टेस्टी है नहीं है, शरीर और आत्मा को जोड़ के रखने के लिए बराबर है ना। अगर आपका जीवन, अगर जीवन का लक्ष्य है टेस्ट, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा चाहिए, इससे नहीं काम चलेगा। लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य बॉडी सोल साथ में रखना, अरे मिल गया यार, इसी से काम चला लेते हैं, अभी फालतू में ओवर एंडेवर करना पड़ेगा ज्यादा अच्छा भोजन पाने के लिए। धने, जितना भी धन मिल गया, आपने प्रयास किया, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जॉब किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पीछे आप इतना भागे हैं कि आप दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर दें। धन जितना मिल रहा है संतुष्ट रहे, मेहनत करें लेकिन संतुष्ट रहे, डोंट बी डिससेटिस्फाइड, वर्क हार्ड एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ये मेरा पोटेंशियल ज्यादा है, मैं ज्यादा कमा सकता हूं बिना अपनी भक्ति कॉम्प्रोमाइज करे, और वो भक्तों की सेवा में लगा सकता हूँ उस धन को। लेकिन कई बार माया हमको ऐसा बोलती है और हम ट्रैप में फंस जाते हैं, उसके चक्कर में हम अपनी भक्ति कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आराम से या थोड़ी सी मेहनत करके अगर ज्यादा धन मिल रहा है तो बेवकूफ भी नहीं बनना चाहिए कि नहीं 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 मैं तो ज्यादा नहीं कमाऊंगा, मैं तो डिवोटी हूँ, कैसे भागूं पैसे के पीछे। अरे भाग नहीं रहे हो, आराम से आ रहा है तो लेना चाहिए, लेकिन भागने के लिए मतलब सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। मेहनत हम डिससेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, वो एक अलग चीज है। मेहनत एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी करते हैं, वो एक अलग चीज है। डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और किन चीजों से कभी भी सेटिस्फाइड होना ही नहीं चाहिए, जितना करो उतना थोड़ा। क्या तीन चीजें हैं? ध्यान है, भगवान का नाम बोल सकते हैं आप, मेडिटेशन, और वंस स्टडी, जप, वंस स्टडीज स्क्रिप्चरल स्टडीज, शास्त्र, हरि नाम जप, दान है, चैरिटी। आपके पास बचा है और चैरिटी करिए, आपके पास और बचा है आपकी जरूरत से ज्यादा और चैरिटी करिए, आपके पास जरूरत से ज्यादा और बचा है और चैरिटी करिए। अरे क्या लेके जाऊंगा, अरे मेरा तो वैसे ही वेस्ट होने वाला है, तुम ले जाओ। जब घर में प्रोग्राम होता है और शाम को प्रसाद बचता है तो हम क्या बोलते हैं? हमारे घर, अगर कभी आप किसी डिवोटी के घर पे प्रोग्राम अटेंड किया हो या आपके घर पे प्रोग्राम हो, तो जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनको बोलते हैं, अरे ये बहुत सारा बच गया, तुम ले जाओ, खराब नहीं होगा, कल चलेगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे यहाँ पड़ा रहेगा तो खराब होने ही वाला है। 20 डिवोटीज के लिए प्रसाद ऑर्डर किया था, 15 ही डिवोटीज आए, और जिन्होंने प्रसाद सप्लाई किया था वो 20 की जगह 25 का दे दिया, ज्यादा बन गया, तो सब लोग अपने अपने घर ले जाओ थोड़ा थोड़ा, वरना वेस्ट हो जाएगा। करते हैं ना चैरिटी, क्योंकि पता है वेस्ट हो जाएगा। लेकिन लाइफ में जब पैसा कमा लिया तो नहीं समझ में आता कि मृत्यु आएगी तो सब वेस्ट हो जाएगा, मैं क्या करूंगा इसका, मेरा तो वेस्ट होने वाला है, ले जाओ। कभी नहीं बोलते, नहीं 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 मेरे बच्चे खाएंगे, उनके बच्चे खाएंगे, सड़ने थोड़े वाला है। भले ही उनकी कॉन्शियसनेस सड़ जाए, लेकिन पैसा नहीं सड़ेगा, एंजॉय करेंगे ना उससे। बच्चे एंजॉय करेंगे, उनके बच्चे एंजॉय करेंगे, उनके बच्चों के बच्चे एंजॉय करेंगे। इतना फ्री में पैसा मिलेगा, उनको ओवर एंडेवर, क्या एंडेवर ही नहीं करना पड़ेगा। और एंडेवर नहीं करेंगे तो अटैचमेंट नहीं डेवलप होगा, और अटैचमेंट नहीं डेवलप होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए थर्ड जनरेशन तक सबके सब वापस कंगाल हो जाएंगे, जैसा आनंद नंदन प्रभु ने बोला था अपने लेक्चर में, दिस इज द साइकोलॉजी। और मेहनत करने की वो भी चली गई, आलसी हो गए, तो बुढ़ापा, अगर उनके जीवन में पैसा खत्म नहीं हुआ तो जिस भी जनरेशन के जीवन में पैसा खत्म होगा उनका बुढ़ापा तो बड़ा गंदा जाने वाला है। बचपन से अच्छे लाइफ स्टाइल से अटैचमेंट था, वो अटैचमेंट छूट गया, पैसा भी चला गया, अब लाइफ स्टाइल नीचे कर नहीं सकते, पैसा कमाने की आदत नहीं है, कभी मेहनत की नहीं, बाप दादा छोड़ के गए थे, अब जितना छोड़ के गए थे वो खत्म हो गया, आप क्या करें? तो लाइफ बड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और क्यों क्यों होती है? क्योंकि किसी व्यक्ति ने सोचा था मेरी जनरेशन की लाइफ अच्छी हो, इसलिए मैं कमाकर छोड़ जाऊं, और वो कमाकर छोड़ गए और उसी पैसे से उनकी लाइफ वेस्ट हो गई। पर्सनल लाइफ, एक जो कैरेक्टर होता है वो वेस्ट हो गया, आलसी हो गए, मेहनत की इच्छा छूट गई। अब जब उनका शरीर छूटेगा तो अगले जन्म में क्या मेहनत कर पाएंगे? किस किस मानसिक स्थिति में शरीर छूटेगा? तो एक्चुअली वो सड़ने ही वाला है। जैसे घर में प्रसाद सड़ जाता है ना, आप 4 दिन नहीं रख सकते, आप बांट दीजिए उसको। तो उसी तरह हमको दान से कभी संतुष्टि, ये तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, दान मान मैं खुद ही कितना करता हूँ। एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है,
चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि सुने, आपका भी भला हो, और मैं अगर बोलूं तो मुझे भी समझ में आए, अरे पिछली क्लास में तो तुमने बोला था खुद तो कुछ चैरिटी करते नहीं हो, खुद तो तुम्हें लगता है 50 जनरेशन के लिए छोड़ के जाऊंगा। तो हम सबका इससे फायदा हो उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, अपने रियलाइजेशन से हमेशा ज्यादा ही बोलता हूँ, क्षमा करिए। थैंक यू। तो एक एसेंस में समरी, एंडेवर जो चीजें जरूरी हैं या मीनिंगफुल हैं उनके लिए करना चाहिए। जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे जीवन के लक्ष्य में बाधा बनता है। और सब कुछ हमें इस तरह करना चाहिए कि हमारी कृष्ण भक्ति में हमें सहायता करे। हार्ड वर्क फॉर स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटीरियली सिंपल लाइफ, दिस शुड बी द मंत्रा। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगी, और मटीरियल लाइफ को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा। हरे कृष्ण।